पता नहीं कहाँ चले गए पड़ोसी। वो बेल देखी हूँ, वो 2 बार बेल भी दी है, दरवाजा भी खटखटाया, पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार और ट्राई करती है। क्या हो गया? डरा दिया। कहाँ डरा दिया जी हमने? आपको तो नहीं डराया हमने। ऐसे भी कोई करता है? कहाँ किया जी हमने? कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? ये बेलर पे बेले दरवाजा खटका खटका के आपका क्या इरादा है? दरवाजा तोड़ने का इरादा था? अपने सो गए थे। पता नहीं कौन है, मैंने कहा दरवाजा खटका रहा है। खैरियत थी? हाँ जी खैरियत है। कैसे बताएं हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है, खैरियत से है। इसलिए जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। मैंने कहा जाती हूँ, पत्ती लेके आ रही हूँ आपसे। आप ये क्या बात कर रही हैं? पति? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पति बन सकता आपका। मेरे पहले शादी हुई है, मेरी बीवी। आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपका पति नहीं बन सकता। ऐसा ना करें मेरे ऊपर, आप मेहरबानी करें मुझ पे। मैं नहीं बन सकता पति। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ओहो, मैं उस पति की बात नहीं कर रही, मैं चाय वाली पत्ती की बात कर रही ये हूँ। बात है, मुझे अभी समझ आई है। चाय वाली पत्ती आपको चाहिए। मैंने तो सही समझा कि आप पत्ती की बात कर रही हैं। हम पत्ती नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता था। पर चले, आपको पत्ती हम दे देते हैं। पत्ती के साथ आपको मेरे ख्याल में दूध की भी जरूरत पड़ेगी। आपने पानी चढ़ाया हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो उसके ऊपर वो सिर्फ वो पत्ती तो नहीं डलती ना, उसमें चीनी भी डलती है, दूध भी डलता है, और पता नहीं क्या क्या डलता होगा, मगर नहीं, चाय इतनी बनती है। फिलहाल आपको अभी पत्ती और दूध ना दे दूँ साथ? जी मुझे सिर्फ पत्ती चाहिए, दूध है हमारे पास। आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए पत्ती लेके आता हूँ। ओके, मैं आपके लिए पत्ती लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। ओके, अल्लाह जी, ये किस किस्म के हमें पड़ोसी मिले हैं? हम किस इलाके में आके? ये लीजिए आपके लिए पत्ती। इसके अंदर पत्ती आदि है। ओके, थैंक यू। और ये हमारी तरफ से गपशप, दूध का नाम है। अच्छा ये आपको गिफ्ट हमारी तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। यू वेलकम। बाय। वाह जी वाह, क्या बात है, नई प्रोसन आई है। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। रोज़ाना इसकी कभी पत्ती ख़त्म हो जाए, कभी दूध, कभी चीनी, कभी मिर्चें, कभी कुछ भी ख़त्म होता रहे। ये हमारी तरफ चक्कर लगाते रहे और हमसे मुलाकातें होती रहें। क्या बात है। क्या हुआ है? ये कौन आ गया? कौन आना है? मैं नहीं आया हूँ तो मैं नहीं आना है ना। मौलवी कहाँ से आ गया आज? मैं तो कुछ और सोच के आया था कि मैंने समझा कल वाला सीन होगा, आएगी जरा बात होगी, कोई चीज मांगेगी। ये मौलवी कहाँ से टकर गया? क्या काम था? क्या काम था भाई? थोड़ा सा साबुन चाहिए था। साबुन? तुम साबुन की बात करते हो? मैंने पूरे हफ्ते से मुंह नहीं धोया। क्यों? साबुन मेरे पास कहाँ से आया? यार खत्म हो गया। मैं तो खत बनाने लगा था। ये दाढ़ी देखो, दाढ़ी तो है, 2 मगर महीने इसके बाद ऊपर टाइम साबुन मिला है, मैंने कहा चलो बना लूं। इसके अंदर साबुन लगाओगे तो फिर यूं इसके अंदर खराब तो हो नहीं जाएगी लगाऊंगा, दाढ़ी। साइडों पे तो लगाऊंगा ना। ओके, सारा मजा खराब कर दिया। मौलवी साहब, बच्चों ने सारा साबुन लगा दी है। साबुन तो बचा ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है यार। अफसोस इस बात का, आप साबुन परेशान ना नहीं हो, है। आप परेशान ना हो। आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। अच्छा, क्या लेके आए? बाथरूम में एक सेफ्टी पड़ी थी, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। ये जरा मूछे छूछे अपनी दाढ़ी छाड़ी मोल लेना। ठीक है? यार सेफ्टी तो है मेरे पास, साबुन की जरूरत है साबुन ना। असल में नहीं मिला ना, बच्चे सारे लगा। आप ये सेफ्टी इस्तेमाल करें, आपका बिल्कुल चेहरा साफ हो जाएगा साबुन की तरह। ये ले मौलवी साहब, बात सुने। आप खाली आए हैं ना हमारे पास, तो खाली हाथ ना जाए, हमें दुख लगेगा। हमने कहा चले कुछ ना कुछ आपको दे ही दें। आप ये सेफ्टी ले जाए।
चलो यार आप कमाल करते हो। ये आप लगा कोई और दरवाजा खटखटाते हैं क्या पता साबन में। यार अभी दुकानें बंद है ना, लॉकडाउन की वजह से क्या करूं। आज दूसरा दिन हो गया है, पड़ोसन नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। और ये मौलवी पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह टकर गया हमें, इसने बड़ा तंग किया है। पड़ोसन आ जाए ना, इसने तो सारा यकीन माने मूड ही ख़राब कर दी है। इतना प्यारा मूड था, जी बस चाहता था कि है बात करूँगा प्यारी प्यारी तरह मजाक का। देखते हैं फिर, अब इंतज़ार करते हैं, शायद कहीं से आ ही जाए। लगता है आ गई है, दरवाज़ा खटके ये तो बहुत अच्छा होगा। अभी जाता हूँ बाहर, लगता है वो आ गई है, दरवाज़ा उसने खटकाया है, अभी मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक ठाक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? जी आप सुनाए? जी ठीक ठाक। क्या बात है, आप बड़ी लेट आई हैं आज? हाँ वो मेरा दूध खत्म हो गया तो दूध चाहिए था। दूध खत्म हो गए? हाँ जी। कल तो आप लेकर गई हैं पत्ती भी और दूध भी। वो मेहमान आ गए थे तो इसलिए। अच्छा, आपके घर लगता है कुछ ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं। अभी तो आप हमारे मोहल्ले में नए आए हैं, जब लोग नए आते हैं उनके घर तो मेहमान नहीं आते क्योंकि उनकी जान पहचान ही नहीं होती। आपके बड़े मेहमान आते हैं, हम भी तो आपके मेहमान हैं, हमें भी दावत कीजिए। नहीं नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे ना वो पड़ोसी आए हैं हमें मिलने के लिए, तो इसलिए, और तो कोई बात नहीं है ऐसी। इधर तो मेरी कोई जान पहचान नहीं है किसी से। ये बात है, आपके वो पुराने पड़ोसी हैं, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपके यहाँ आप कहते हैं कि हमारे जानने वाला कोई नहीं है, जानने वाले हम जो हैं आपके, आप हमें अपना जानने वाला बना लीजिए, आना जाना लगा रहेगा। आप भी अच्छे लोग हैं, हम भी अच्छे हैं, हमें भी अच्छा समझिए। हमने आपके साथ कौन सा बुरा किया है? अभी आपको जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ये आपका रोज़ाना का दूध का मसला होता है, ये आपके लिए मैं एक पक्का बंदोबस्त ना कर दूँ रोज़ाना के लिए। हाँ जी, आपको कोई जानने वाला है तो उसे कह दें कि हमें दूध दे जाए। वो बात तो आपकी ठीक है, जानने वाले बहुत हैं, मगर वो आपको दूध दे के जाएँ ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम आपके लिए उससे भी अच्छा एक बंदोबस्त कर देते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है तो। मैं आपके लिए कल चला जाता हूँ सुबह मंडी, वहाँ से लिए मैं आपके लिए एक भैंस खरीद लाता हूँ। वो भैंस आपके घर बांधेंगे, ठीक है? आपका जब जी चाहे दूध निकाल लेना, चाय बनाएं, पिएं, रस मलाई खाएं। उसके अलावा वो देसी घी नहीं होता, वो भी लोग खाते हैं, मक्खन के पेड़े भी खाते हैं, लस्सी भी। आपके लिए अच्छा बंदोबस्त कर दूंगा, अगर आप कहें तो मैं ले आऊँगा। भैंस तो आ जाएगी, पर उसे संभालेगा कौन, उसे चारा कौन डालेगा? हमारे पास तो बंदा कोई फालतू नहीं है। मुझे याद आ गया है कि आज सुबह मौलवी आया था मेरे दरवाजे पे साबुन लेने के लिए, उसको मैंने सेफ्टी दे दी। वो बंदा इनके लिए सही रहेगा, भैंस वगैरह संभालेगा, दूध भी इनको पिलाएगा सही पे, उसी का करते हैं बंदोबस्त, उसको बुलाते हैं। वो मौलवी सुबह नमाज के बाद सारा दिन फारग ही तो रहता है और कौन सा काम करता है। और चले कम से कम इनका भैंस वगैरह तो क्या रखेगा ना। आपका मैंने मसला हल कर दिया है, क्योंकि आज की सुबह मेरे पास एक मौलवी आया था, तो वो बंदा सुबह नमाज के बाद सारा दिन फारग रहता है, उससे मैं बात कर लेता हूँ, वो आपके हवाले कर दूँगा, वो भैंस वगैरह भी संभाल लेगा, ठीक है? आपको दूध वगैरह का मसला ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसको फिर तनख्वाह वगैरह कौन देगा? मेरे पास तो इतने बेफजूल पैसे नहीं है तनख्वाह दूँ। मुझे तो एक पाव दूध चाहिए और उसके लिए मैं इतनी तनख्वाह क्यों दूँ? ये कौन सी बात है? आपको एक पाव चाहिए या 1 किलो चाहिए, उसमें से जो भी भैंस को निकलेगा वो आपका दूध है। आप तनख्वाह की फ़िक्र ना करें, तनख्वाह की आप बेफिक्र हो जाएं, जितना भी आएगा पैसा हम इन्हीं को देंगे, आपका बस काम हो जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, हम भी खुश हैं। पड़ोसियों का ख्याल रखना हमारा हक बनता है। वो जाने और आप जाने, मुझे दूध मिलता रहे वही मेरे लिए काफ़ी है। आप बेफिक्र हो जाएं। ये मौलवी साहब को देखें, उनकी बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी है, ये आ रहे हैं इन्हीं से अभी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मौलवी साहब क्या हाल आपका? ठीक जी है? अल्लाह का शुक्र खैरियत से है। हैं? और सुनाए? जी ठीक ठाक। अच्छा मौलवी साहब, बात ये है कि ये हमारे नए पड़ोसी हैं, तो इनको काफ़ी दूध का मसला है। मेरा इरादा ये है कि मैं इनका ख्याल रखना चाहता हूँ और इनको एक भैंस का जो है ना वो बंदोबस्त करके दे रहा हूँ, इनको भैंस लेकर दे रहा हूँ। और आपसे गुजारिश ये है मौलवी साहब, आप सुबह नमाज के बाद वैसे भी फ़ारिग होते हैं, तो आप इनका थोड़ा काम कर दीजिएगा, ताकि ये आप जो है ना भैंस इनकी जो है दूध वगैरह निकाल के इनको आप अगर दे दें 2 टाइम, तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आप जो भी कहेंगे हम आपको उसकी उजरत अदा कर देंगे हम आपको। और ये आप मुझे किधर लेके जा रहे हो? जी जी। हमारा काम है तबलीग करना, ठीक है? मस्जिद में जाना, जुम्मा पढ़ाना, नमाज 5 वक्त की पढ़ाना, कुरान की तलावत करना, खुद भी करना, कराना भी, ठीक है? ये गाय भैंसों वाले काम हमसे ना करवाइए आप। अच्छा जी, आप कोई और बंदा तलाश कीजिए जो ऐसे काम कर सकता हो। वो बात आपने आप कोई ठीक है। दीन की बात पूछनी है या किसी को पढ़ाना है तो वो हम हाजिर हैं, 24 घंटे हाजिर हैं। जी जी ठीक है? ठीक है मौलवी साहब। लेकिन असल में ऐसे काम जो है ना कोई और बंदा तलाश करे। वो बात आपकी ठीक है मौलवी साहब। आपने मैं ये क्या कहता हूँ- समझा? नहीं नहीं कि मौलवी साहब मैं ऐसी एक बात दिन नहीं आपके है। घर का साबन क्या लेने आ गया, तुमने क्या समझा भाई ये कोई आम आदमी है? नहीं नहीं मैंने समझा ऐसी आप बात फारिग नहीं होते है, हैं अल्लाह इसलिए। पाक का शुक्र है, ठीक अच्छा, है? अच्छा। नहीं आप फारिग होते हमें हैं, मैंने नौकरियों ऐसे की जरूरत नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, मगर मैं वो तो मौलवी साहब लॉकडाउन की वजह से मसाला दुकानें बंद है, मसले मसाइल हैं, क्या करें? कोई चीज जरूरत पड़ती है, चलो हमसायों के हकूक होते हैं, बंदे ने लेनी देनी होती है, वो बात ठीक है? सही है। देखिए मैं पड़ोस में ऐसा तो चलता है, लेकिन आपके ज़हन में ये ख्याल आया तो आया कैसे है? देखिए मैंने नेकी का काम सोचा है मौलवी साहब। आप खुद ही कहते हैं, आप लोग मौलवी कह रहे हैं कि किसी की मदद करना बहुत नेकी है, सवाब है, तो मैं इंसान सवाब की खातिर कर रहा हूँ। देखें ये बात गलत है। इंसान जब भी इंसान को के करीब होता है ना, वो उसका कोई फायदा होता है, वरना इंसान दूसरे इंसान को बगैर फायदे के कभी भी कुछ नहीं कहता। वो जमाना चला गया है जब कोई नेकी करता था या ऐसे वैसे, ठीक है? अब वो जमाना चला गया है, अब मतलब की दोस्ती है, मतलब का सब कुछ है। मौलवी साहब आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। देखिए मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ मदद करने के लिए, तो देखें जैसे हम उनकी मदद करते हैं वैसे हम आपको तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम हमारी तरफ से कोशिश ये है कि हम आपको जो कुछ भी आएगा हम आपको ही देंगे, आपका हम ख्याल करेंगे। आप ये नेकी के तौर पर ये काम कर दीजिए, दूध का है, साथ उनको दीन भी सिखा दीजिएगा, दोनों काम हो जाएंगे, आपका भी निज़ाम चलता रहेगा और उनका भी। भाई आप अगर नेकी करना चाहते हैं ना तो आप खुद ही भैंसे ले आएं, भैंसें चराएं, उनका दूध निकालें, पट्ठे डालें, ठीक है? खुद ही नेकी का काम करें। हैं? मैं खुद करूं? नहीं।